नमस्कार दोस्तों। क्लास 10th महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। इस चैप्टर में अभी तक हमने प्रैक्टिस सेट 1.3 तक के जो क्वेश्चंस हैं वो हमने सॉल्व कर लिए हैं। अब जो प्रैक्टिस सेट 1.3 तक क्वेश्चन थे वो हमने मराठी में सॉल्व कर लिए हैं। अब इसके आगे जो वीडियोस होंगे वो सभी हिंदी में हम सॉल्व करेंगे। अगर आपको ज़रूरत हो तो मैं फिर से वही जो वीडियोस हैं हिंदी में रिपीट कर सकता हूँ। अगर है ज़रूरत तो आप कमेंट में वैसा लिख सकते हैं। तो जो चैप्टर है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स में नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। अब इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चन सॉल्व करते समय हमें सब्स्टिट्यूशन करना पड़ता है। अब जो सब्स्टिट्यूशन होता है वो क्या होगा, देखिए कि अगर जहाँ पे 1/x है तो 1/x की वैल्यू a या 1/y इक्वल टू वैल्यू b, या तो फिर 1/x प्लस y होगा या 2x प्लस y होगा, 2x माइनस 3y होगा। इन जगह पे हमें a b c ऐसी जो वैल्यूज़ हैं वो हमें सब्स्टिट्यूट करनी है। तो हम डायरेक्ट अभी चलते हैं प्रैक्टिस सेट 1.4 की ओर और क्वेश्चंस सॉल्व कर लेते हैं। तो प्रैक्टिस सेट 1. तो प्रैक्टिस सेट 1.4 सॉल्व करने से पहले आप सभी को रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आपको आने वाले हर वीडियो के नोटिफिकेशंस मिल जाए और वो वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशंस। जो यहाँ पे इक्वेशंस दिए गए हैं उनको सॉल्व करना है। अब जो लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स थे उनमें हमें एलिमिनेशन मेथड से हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी हमने देख लिया है, ग्राफिकल मेथड से भी हमने क्वेश्चन सॉल्व करना देख लिया है। अब यहाँ पे 2/x, अब जो हमने क्वेश्चंस पहले सॉल्व कर लिए थे उन क्वेश्चंस में जो वेरिएबल था, जैसे कि यहाँ पे x और y वेरिएबल हैं, वो वेरिएबल्स न्यूमरेटर में थे। अब यहाँ पे जो वेरिएबल है x और y वो डिनोमिनेटर्स में है। तो यहाँ पे 1/x को हमें सब्स्टिट्यूशन करना है। तो सब्स्टिट्यूशन क्या है देखिए, तो हमें लिखना है यहाँ पे पुट 1/x इज इक्वल टू a। 1/x को a वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है और 1/y इज इक्वल टू b, 1/y को b, और तो जहाँ पे 1/x होगा वहाँ पे हम a सब्स्टिट्यूट करेंगे और वहाँ 1/y जहाँ पे होगा वहाँ पे हम b सब्स्टिट्यूट करेंगे। लेकिन यहाँ पे तो 2/x है, तो 2/x को हम 2 इंटू 1/x लिख सकते हैं। तो 2 इंटू 1/x कैसे लिख सकते हैं, देखिए न्यूमरेटर का मल्टीप्लिकेशन न्यूमरेटर के साथ और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर के साथ, यह मल्टीप्लिकेशन का रूल है। तो 2 इंटू 1 2, 1 इंटू एक्स एक्स। तो जहाँ पे 2/x होगा वहाँ पे हम 2 इंटू 1/x लिख सकते हैं। तो जहाँ पे 2 इंटू 1/x होगा उसके लिए 2 इंटू 1/x की जो वैल्यू है a, तो हम यहाँ पे a सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो यहाँ पे होगा 2a। तो 2/x की वैल्यू 2a होगी। तो सेम वैसे ही जैसे हमने 2/x को 2a फाइंड कर लिया है, वैसे ही 3/y को 1/y की वैल्यू b, 1/y की वैल्यू b, तो 3 इंटू यहाँ पे b होगा 3b इक्वल टू यहाँ पे होगा 15। ये होगा इक्वेशन नंबर 1। अब सेकेंड इक्वेशन जो होगा तो वो होगा देखिए 8 इंटू 1/x, तो यहाँ पे 8a प्लस 5b, तो यहाँ पे होगा 8a प्लस 5b इज इक्वल टू 77। ये होगा इक्वेशन नंबर 2।
अब यहाँ पे हमें दो इक्वेशंस मिल चुके हैं। अब इन दो इक्वेशंस को हमें या तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है या तो फिर इल्यूमिनेशन मेथड से। इल्यूमिनेशन मेथड में दोनों में से एक वेरिएबल कैंसिल करना होता है। तो यहाँ पे जो देखिए ए का कोएफिशिएंट है 2 है और यहाँ पे ए का कोएफिशिएंट 8 है। तो 2 के टेबल में 8 आता है, तो फर्स्ट इक्वेशन को हमें 4 से मल्टीप्लाई करना है। तो 4 2 ज़ा 8। तो इक्वेशन 1 मल्टीप्लाइड बाय 4। जब हम इक्वेशन 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तब ए का जो कोएफिशिएंट होगा वो 8 होगा यहाँ पे। तो दोनों जो एज हैं उनके कोएफिशिएंट यहाँ पे इक्वल होंगे। तो इसलिए इक्वेशन 1 को 4 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे होगा 4 इंटू 2 8a माइनस 4 इंटू 3 12b इज इक्वल टू 15 मल्टीप्लाइड बाय 4। 15 मल्टीप्लाइड बाय 4 ये होगा 60। तो ये इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन 2 को हमें यहाँ पे एज इट इज़ लिखना है 8a प्लस 5b इज इक्वल टू 77, इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 2 को एज इट इज़ लिखने के बाद यहाँ पे जो दो इक्वेशंस आ गए हैं उनमें हमें या तो एडिशन करनी होगी या तो सब्ट्रैक्शन। अब हमें एडिशन करनी है या सब्ट्रैक्शन करना है, ये हम कैसे डिसाइड करेंगे कि जो ए वेरिएबल है उसका कैंसलेशन होना चाहिए। अब ये कैंसलेशन कब होगा? जब दोनों 8a का साइन जो है वो डिफरेंट होगा तब। अब यहाँ पे 8a का साइन प्लस है और यहाँ पे भी प्लस है, तो एक 8a का साइन माइनस होना चाहिए, तभी a जो है वो कैंसिल होगा। तो इसलिए हमें यहाँ पे इक्वेशन 3 से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 2 माइनस करने के बाद जो इक्वेशन 2 होगा उसमें सभी टर्म्स का साइन चेंज होगा। 8a का माइनस साइन होगा, प्लस 5b का माइनस 5b होगा और 77 का माइनस 77 होगा। तो यहाँ पे अब प्लस 8a माइनस 8a कैंसिल होगा, माइनस 12b माइनस 5b, तो ये होगा माइनस 17b इज इक्वल टू अब 60 माइनस 77, तो यहाँ पे भी होगा माइनस 17 और b और माइनस 17 में यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है, तो b की वैल्यू फाइंड करने के लिए माइनस 17 को राइट हैंड साइड में यहाँ पे लाना होगा और मल्टीप्लिकेशन है तो ये यहाँ पे डिवीजन में आएगा। तो माइनस डिवाइड बाय माइनस प्लस 17 डिवाइड बाय 17 1, तो b इज इक्वल टू वैल्यू होगी 1। अब जो b इक्वल टू वैल्यू 1 है वो वैल्यू हमें इक्वेशन 1 या 2 इन दोनों में से एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना होगा। b की जो वैल्यू 1 यहाँ पे आ गई है वो इक्वेशन 1 या 2 में सब्स्टिट्यूट करना होगा। कोई भी एक इक्वेशन में हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो b इक्वल टू 1 हम इक्वेशन फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 2a माइनस 3b इज इक्वल टू 15 है, तो यहाँ पे होगा 2a माइनस 3 इंटू b की वैल्यू 1 इज इक्वल टू 15। अब 3 इंटू 1 3 होगा। अब ये राइट हैंड साइड में लेने के बाद 15 3 इंटू 1 3 माइनस 3 का प्लस 3 होगा, तो 15 प्लस 3 18, तो 2a इज इक्वल टू 18। तो a की जो वैल्यू है वो होगी 18 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लिकेशन है, 2 और a में मल्टीप्लिकेशन है तो 2 को राइट हैंड साइड में डिवीजन में लाना होगा। 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18, तो a की वैल्यू होगी 9। अब देखिए b की वैल्यू 1 और a की वैल्यू 9 आ गई है, और जो a है हमने जो 1/x था उसके लिए हमने a सब्स्टिट्यूट किया था और 1/y इज इक्वल टू हमने b सब्स्टिट्यूट किया था। तो a की जो वैल्यू आ गई यहाँ पे 9, तो हम जहाँ पे a है वहाँ पे 9 यहाँ पे रख दें, तो ये होगा 1/x इज इक्वल टू 9 और यहाँ पे होगा 1/y
इज इक्वल टू बी की वैल्यू 1 आ गई है। तो x को राइट हैंड साइड में लेने के बाद ये न्यूमरेटर में आएगा और 9 लेफ्ट हैंड साइड में डिनोमिनेटर में आएगा। तो x की वैल्यू 1/9 आएगी और y यहाँ पे न्यूमरेटर में, तो 1 डिनोमिनेटर में 1/1, y की वैल्यू 1 और x की वैल्यू 1/9। तो ये हमारा सॉल्यूशन होगा। तो सॉल्यूशन लिखने के लिए एक मेथड जो है वो है 1/9 कॉमा 1 इज द सॉल्यूशन, ऐसे भी हम लिख सकते हैं, या फिर x इक्वल टू 1/9 और y इक्वल टू 1 लिखिए। अब क्वेश्चन नंबर 2 हम सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे 10/x प्लस वाई प्लस 2/x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 फर्स्ट इक्वेशन है, और सेकेंड इक्वेशन है 15/x प्लस वाई माइनस 5/x माइनस वाई इज इक्वल टू -2। तो डिनोमिनेटर में यहाँ पे x प्लस वाई और यहाँ पे x माइनस वाई, जहाँ पे यहाँ x प्लस वाई है वही इक्वेशन नंबर 2 में यहाँ पे भी x प्लस वाई है, यहाँ पे x माइनस वाई, यहाँ पे भी x माइनस वाई। तो डिनोमिनेटर में x प्लस वाई और x माइनस वाई है, तो जो हमें सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा वो होगा पुट 1/x प्लस वाई इज इक्वल टू a, और जो 1/x माइनस वाई होगा उसके लिए हम सब्स्टिट्यूट करेंगे b। तो जैसे हमने पिछले सब्स्टिट्यूशन में जो न्यूमरेटर में नंबर था 10, जैसे कि यहाँ पे 10/x प्लस वाई है, तो उसे हम 10 इंटू 1/x प्लस वाई लिख सकते हैं। तो 1/x प्लस वाई की वैल्यू a है और यहाँ पे 10 मल्टीप्लिकेशन में है, तो उसे हम लिख सकते हैं 10a। वैसे ही यहाँ पे 2b होगा, 1/x माइनस वाई की वैल्यू b है, तो यहाँ पे 2b होगा, यहाँ पे 15a होगा, यहाँ पे 5b होगा। तो इन दोनों इक्वेशन में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद फर्स्ट जो इक्वेशन होगा वो होगा 10a प्लस 2b इज इक्वल टू 4, और जो सेकेंड इक्वेशन होगा 15a माइनस 5b इज इक्वल टू -2 होगा। अब यहाँ पे जो दो इक्वेशंस आ गए हैं उनको हमें सॉल्व करना है, या तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करो या तो फिर कैंसलेशन मेथड से सॉल्व करो। तो यहाँ पे b का कोएफिशिएंट 2 है और यहाँ पे b का कोएफिशिएंट 5 है। तो यहाँ पे हम इक्वेशंस नंबर 1 नंबर 2 लिख लेते हैं। तो इक्वेशन 1 में b का कोएफिशिएंट 2 है और यहाँ पे इक्वेशन 2 में b का कोएफिशिएंट 5 है। तो 2 और 5 का हमें एलसीएम फाइंड करना है। एलसीएम मतलब इन दोनों नंबर्स के टेबल में आने वाली सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू। तो दोनों के टेबल में आने वाली सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू है 10। तो यहाँ पे 2 को 5 से मल्टीप्लाई करना है तब 10 आएगा, और 5 को 2 से मल्टीप्लाई करना है तब 10 आएगा। तो 2 को 5 से मल्टीप्लाई, तो इक्वेशन 1 को दोनों साइड में 5 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे हमें लिखना है इक्वेशन 1 मल्टीप्लाइड बाय 5 और इक्वेशन 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, क्योंकि 5 से 2 को मल्टीप्लाई करने के बाद 10 आएगा। अब 5 से इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 इंटू 5 50a प्लस 5 इंटू 2 10b इज इक्वल टू 5 इंटू 4 20, इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 15 2 जा 30a माइनस 5 इंटू 2 10b -2 मल्टीप्लाइड बाय 2 -4। अब इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर 3 और 4 इनमें देखिए यहाँ पे 10b का साइन प्लस है और यहाँ पे 10b का साइन माइनस है। तो अगर डिफरेंट साइन है तो ये अपने आप में कैंसिल हो जाएंगे, तो इनका साइन जो है वो चेंज नहीं होना चाहिए और ऑपरेशन हमें करना है ऐड। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इक्वेशन 3 प्लस इक्वेशन 4। इक्वेशन 3 और 4 के हम एडिशन करेंगे। तो एडिशन करने के बाद यहाँ पे साइन किसी का भी चेंज नहीं होगा, तो प्लस 10b माइनस 10b कैंसिल होगा। तो 50a प्लस 30a यहाँ पे होगा 80a इज इक्वल टू
20 माइनस 4 डिफरेंट साइन है तो सब्ट्रैक्शन होगा। 20 से 4 सब्ट्रैक्ट करने के बाद 16 होगा। ग्रेटर नंबर का साइन प्लस तो प्लस 16। अब 80 और ए में मल्टीप्लिकेशन है तो 80 को राइट हैंड साइड में लेने के बाद ये डिनोमिनेटर में आएगा तो ए की वैल्यू 16 1 16, 16 5 80 तो 1/5। तो ए की वैल्यू 1/5 आ गई। तो ये वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 या 2 में हमें सब्स्टिट्यूट करना है और बी की वैल्यू फाइंड करना है। तो हम इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पे। तो 10 इंटू ए तो 10 इंटू 1/5, ए की वैल्यू 1/5 है तो यहाँ पे होगा, देखिए 10 इंटू 1/5 प्लस 2b इज इक्वल टू 4। जैसे कि इक्वेशन देखिए यहाँ पे प्लस 2b इज इक्वल टू 4 है तो आगे हम लिखेंगे प्लस 2b इज इक्वल टू 4। तो डिनोमिनेटर में 5 है, 5 1 5, 5 2 10, 2 इंटू 1 2 तो ये होगा 2 प्लस 2b इज इक्वल टू 4। तो 2 को राइट हैंड साइड में लेना है तो 2b इज इक्वल टू 4 माइनस 2 तो 2b इज इक्वल टू वैल्यू होगी 2, 4 माइनस 2 मतलब 2। अब 2 और b में फिर से मल्टीप्लिकेशन है तो 2 को डिनोमिनेटर में राइट हैंड साइड में ले आना है तो 2 1 2 तो b की वैल्यू होगी 1। तो b की वैल्यू 1 आ गई और a की वैल्यू 1/5। तो जो हमने सब्स्टिट्यूशन कर लिया था वो देखिए, a जो हमने सब्स्टिट्यूशन कर लिया था a किसके लिए था, तो a था 1/x प्लस वाई और b था 1/x माइनस वाई। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1/x प्लस वाई इज इक्वल टू ए और 1/x माइनस वाई इज इक्वल टू बी। तो 1/x प्लस वाई इज इक्वल टू जो a वैल्यू है वो यहाँ पे हमें मिल गई है 1/5 वैल्यू। a की वैल्यू 1/5 देखिए यहाँ पे a इज इक्वल टू 1/5। तो जहाँ पे a है वहाँ पे हमें 1/5 लिखना है तो यहाँ पे आ गया 1/5 और 1/x माइनस वाई इज इक्वल टू बी की वैल्यू है 1 तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1। तो 1/x प्लस वाई इज इक्वल टू 1/5, 1/x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे देखिए फिर से दो वेरिएबल्स आ गए, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2। तो इक्वल टू का साइन है तो ऐसे क्वेश्चन हमने लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल्स में क्लास 8th या 9th में हमने सॉल्व कर लिए हैं। यहाँ पे हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 5 इंटू 1 5 लिखना है और 1 इंटू एक्स प्लस वाई, 1 से x प्लस वाई को मल्टीप्लाई करने के बाद x प्लस वाई ही आएगा और 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1 इंटू एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई ही आएगा। अब यहाँ पे हमें और दो इक्वेशंस मिल चुके हैं लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स के। अब इनको सॉल्व करके हमें x और y की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है। तो जो इक्वेशन नंबर थे 4 तक आ गए थे, अभी हमें यहाँ पे x प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई की वैल्यू 5 को इक्वल है तो इक्वल टू 5। तो ये होगा इक्वेशन नंबर 5 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, ये होगा इक्वेशन नंबर 6। अब इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए देखिए यहाँ पे y का कोएफिशिएंट 1 है और यहाँ पे भी y का कोएफिशिएंट 1 है और डिफरेंट साइन है तो हमें इनकी एडिशन करनी है। यहाँ पे एक ध्यान रखो कि अगर कोई भी शंट इक्वल है तो कैंसिलेशन होगा। अब कब कैंसिलेशन होगा, दोनों का साइन डिफरेंट होगा तो साइन डिफरेंट है तो हमें एडिशन का ऑपरेशन लेना है, दोनों इक्वेशन में एडिशन करनी है। और अगर दोनों यहाँ पे टर्म्स का साइन सेम है तो एक इक्वेशन से दूसरा इक्वेशन हमें सब्ट्रैक्ट करना है। अब देखिए इनमें सब्ट्रैक्शन मतलब एडिशन करेंगे तो डिफरेंट साइन होने की वजह से यहाँ पे सब्ट्रैक्शन होगा, प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल होगा और 1x प्लस 1x की वैल्यू होगी 2x इज इक्वल टू 5 प्लस 1 वैल्यू होगी 6। तो x की जो वैल्यू होगी वो 6/2 3,
2 मल्टीप्लिकेशन में है, राइट हैंड साइड में डिनोमिनेटर में आएगा तो x की वैल्यू 3 होगी। अब जो x की वैल्यू 3 है वो हमें इक्वेशन 5 या 6 में सब्स्टिट्यूट करना है। इक्वेशन 5 में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो x की वैल्यू 3 है तो 3 + y इज इक्वल टू 5। अब 3 को राइट हैंड साइड में ले आना है तो यहाँ पे 5 - 3 तो y इज इक्वल टू वैल्यू होगी 2। तो y इज इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 3। तो जो सॉल्यूशन होगा वो हमें ऐसे लिखना है x की वैल्यू पहले हमें लिखनी है तो x की वैल्यू 3, 2 इज द सॉल्यूशन। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। आगे का जो वीडियो होगा उसमें हम प्रैक्टिस सेट 1.4 के आगे के और 2 क्वेश्चंस हैं वो हम सॉल्व करेंगे। तो आप सभी का और फिर एक बार मैं रिक्वेस्ट कर दूं कि चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक और शेयर करो और बेल आइकन प्रेस करो जिससे कि आपको आने वाले हर वीडियो के नोटिफिकेशंस मिल जाए। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।